हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमने लिखा है जो 1 से 30 एलिमेंट के हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालना सीखे। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है बच्चों की, जो ये नहीं समझ में आता है कि पहले इलेक्ट्रॉन एस में डालें या पी में डालें। ठीक है, तो जैसे इलेक्ट्रॉन्स हम 1 से 30 तक सीखेंगे। इलेक्ट्रॉन 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। मैंने लिखा है यहाँ पे कुछ एलिमेंट के 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10। एस में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स, पी में मैक्सिमम 6 और डी में मैक्सिमम 10। तो ये जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, दो रूल पे डिपेंड है। एक पहला रूल है अबाउ प्रिंसिपल और दूसरा है छोटा सा हंट्स रूल। तो जिसको मैंने पिछले लेक्चर में डाला है, तो अगर आपको नहीं आता हो तो आप जो है केमिस्ट्री बाय पवन सिंह अबाउ प्रिंसिपल एंड या हंट्स रूल वहां पे देख सकते हैं। ठीक है, तो मैं आपको अगर नहीं आता तब भी मैं समझा देता हूं आपको, छोटा सा, कोई बहुत बड़ा नहीं है। जैसे अबाउ प्रिंसिपल, अबाउ प्रिंसिपल कैसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालते हैं इसका हम। जैसे देखिए यहाँ पे क्या है 1s, फिर क्या है 2s, 2p, 3s, 3p, 3d, 4s, 4p, 4d। ठीक, इसके आगे हमें लिखने की जरूरत नहीं रहता। ठीक है, हम यही तो देखेंगे। तो जैसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जैसे इलेक्ट्रॉन पहले किस में आते हैं 1s में, फिर किस में जाएंगे 2s में, फिर 2p में, फिर 3s में, फिर क्या होगा 3p में, फिर 4s में, और फिर किस में जाएंगे 3d में, 4p में, ऐसे आएंगे इलेक्ट्रॉन। ठीक, तो क्या होगा यहाँ पे, ये अबाउ प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग हमने इसको लिखा है। अब सबसे पहले इलेक्ट्रॉन्स हम लोग देखते हैं कैसे। सबसे पहला कौन सा एटम हमारा आएगा, हाइड्रोजन। क्या है, हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन का कॉन्फ़िगरेशन क्या है, 1s1 है। एटॉमिक नंबर क्या होता है, 1 होता है। तो s में कितने इलेक्ट्रॉन्स है यहाँ पे, एक इलेक्ट्रॉन से। फिर क्या है, हीलियम है। क्या है, हीलियम। इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या है 1s2। तो यहाँ पे s में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, ओनली 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। फिर क्या है, लिथियम। लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 है। तो 1s2 एंड 2s1, 1s2, 2s1। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, देखिए एक तो हो जाएगा 1s2, दूसरा हो जाएगा 2s1। फिर क्या है, लिथियम के बाद क्या हो जाएगा, बेरिलियम। बेरिलियम का एटॉमिक नंबर होता है 4, 1s2, 2s2। तो यहाँ पे देखिए s में 2 इलेक्ट्रॉन्स s ऑर्बिटल में, और यहाँ पे भी 2s में 2 इलेक्ट्रॉन्स। अब क्या हो जाएगा, बेरिलियम के बाद क्या आता है, बोरान। बोरान का एटॉमिक नंबर क्या होता है 5। ठीक, तो 1s2, 2s2, 2p1। तो यहाँ पे क्या है, अब 1s2, 2s2 हो जाएगा। अब p का हम दिखाते हैं, इसका किसका, p का। तो देखिए p में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 3 ऑर्बिटल होते हैं, मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन। इसको दिखा दिया 1 इलेक्ट्रॉन। ये सारे इलेक्ट्रॉन जो फिल कर रहे हैं हम लोग ऑर्बिटल में, ये कौन सा रूल चल रहा है, यहाँ पे हंट्स रूल चल रहा है। ठीक, b के बाद क्या आ जाएगा, कार्बन। कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6, 1s2, 2s2, 2p, क्या हो जाएगा 2p2 हो जाएगा। अब p का देखेंगे कॉन्फ़िगरेशन हम लोग, p में कितने इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। ठीक, कार्बन के बाद क्या आता है, कार्बन क्या आता है, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन के एटॉमिक नंबर 7, कॉन्फ़िगरेशन 1s2, 2s2, 2p, कितना हो जाएगा 2p3, 1s2, 2s2 देख चुके हैं। p का चल रहा है हम लोग का ऑर्बिटल, क्या हो जाएगा 1 इलेक्ट्रॉन्स, 2 इलेक्ट्रॉन्स है, 3 इलेक्ट्रॉन्स। अब आगे देखिए, इसके बाद क्या जाएगा हमारा ऑक्सीजन, एटॉमिक नंबर 8, 1s2, 2s2, 2p, कितना हो जाएगा 2p4। हम लोग देखेंगे किसका, p का, 1 2, 1 इलेक्ट्रॉन्स, 2 इलेक्ट्रॉन्स, 3 इलेक्ट्रॉन। अब इलेक्ट्रॉन्स क्या हुआ, पहले एज अ पॉसिबल, पहले प्रेफर क्या करते हैं, हमने हंट्स रूल पढ़ाया था। प्रेफर कैसे 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 करते हैं, पहले इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे,
पहले क्लॉकवाइज होंगी, कैसे, अनपेयर्ड, फिर उसके बाद क्या होगा, फिर से ये पेयर्ड होंगे। अब देखिए 4 हो गया, फ्लोरीन है 9, 1s2 2s2 2p कितना हो जाएगा, 2p हो जाएगा 5। अब यहाँ पे p 1 2 3 1 इलेक्ट्रॉन्स 2 इलेक्ट्रॉन्स 3 इलेक्ट्रॉन्स 4 इलेक्ट्रॉन एंड 5 इलेक्ट्रॉन्स। फिर क्या आएगा, नियॉन, नियॉन का होता है 10, 1s2 2s2 2p 6। अब यहाँ पे देखिए जो p ऑर्बिटल है ये कंप्लीट फिल हो रहा है, 1 इलेक्ट्रॉन्स 2 इलेक्ट्रॉन्स 3 इलेक्ट्रॉन्स 4 5 एंड 6। पीछे दो हम लोग यस को कर ही चुके हैं, कैसे फिल करते हैं, यहाँ पे हमने p का दिखाया। अब ये हमारा कंप्लीट हो गया, कहाँ तक, 10 तक कंप्लीट हो गया। कहाँ तक कंप्लीट हुआ, 10 तक। अब आगे हम लोग देखेंगे किसका, आगे देखेंगे सोडियम का, किसका, सोडियम का। अब सोडियम का कैसे देखेंगे, सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 11 है, 11, 1s2 2s2 2p6 3s1 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 3s1। फिर क्या है, सोडियम के बाद क्या आ जाएगा, मैग्नीशियम 1s2 2s2 2p6 3s2। अब p कंप्लीट हो गया, यहाँ पे हम एस ऑर्बिटल दिखा सकते हैं। यहाँ पे देखिए s में कितने इलेक्ट्रॉन, ओनली 1 इलेक्ट्रॉन है। यहाँ पे s में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है। एल्युमिनियम 13, इसका कॉन्फ़िगरेशन कर रहा है लास्ट का, 1s2 2s2 2p6 3s2 3s2। फिर क्या हो जाएगा, 3p6। अब 3p में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, ओनली 1 आएंगे। क्या आएंगे, 1 आ जाएंगे। अब यहाँ फिर से हम p का दिखा सकते हैं, इसका दिखाते हैं, p का फिर से दिखा सकते हैं। एल्युमिनियम के बाद क्या आएगा आपका, सिलिकॉन, सिलिकॉन होता है 14। ये पूरा आ जाएगा यहाँ तक, इसका हो जाएगा 3p कितना हो जाएगा, 3p2 हो जाएगा। सिलिकॉन का फास्फोरस 15, ये सारे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के यहाँ तक 3p क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। फिर फास्फोरस के बाद क्या आएगा आपका, सल्फर 16, ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा 3p क्या हो जाएगा, 3p4। फिर क्या होगा, सल्फर के बाद, सल्फर का क्या है, क्लोरीन, क्लोरीन में 17 3p5। ये सब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम रहेंगे यहाँ तक। यहाँ आगे क्या, 3p5। फिर क्लोरीन का क्या है, आर्गन 18 होता है, यहाँ तक रहेगा सेम, 3p6 हो जाएगा, 3p क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब आइए नेक्स्ट, 18 के बाद आएगा पोटेशियम, जो होता है 19। 19 में क्या होगा, 1s2 2s2 2p6 3s क्या हो जाएगा, यहाँ पे 3s1 आएगा। क्या आएगा, 3s1। 19 के बाद आएगा 20 होता है कैल्शियम, 1s2 2s2 2p6 3s2। फिर आएगा आपके बाद, क्या आ जाएगा इसके बाद, कैल्शियम के बाद आएगा आपका स्कैंडियम, एटॉमिक नंबर 21, 1s2 2s2 2p6 3s2 3d1। क्या होगा, 3d 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। अच्छा यहाँ पे देखिए एक मिनट, हाँ 3s2 3p6 3p ऐसे होगा, 1s2 2s2 2p6 3s2, ठीक है। फिर क्या हो जाएगा, कितने इलेक्ट्रॉन थे, 19 थे ना, 6 4 10 2 12, और 1s2 2s2 2p6 6 4 10 2 12 6 18 और 4s1 आ जाएगा यहाँ पे, सॉरी। और यहाँ पे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 आएगा, ठीक। इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे थोड़ा सा छूट गया था, ठीक। तो 2 2 4 6 10 2 12 6 18 2 20। अब होगा ऐसे ही, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2
3d1। अब यहाँ पे d ऑर्बिटल आया, क्या आया d, तो d में कितने इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, ओनली 1 इलेक्ट्रॉन, 1, ये 5 ऑर्बिटल है। ऑर्बिटल कितने हैं, 1 2 3 4, 5 ऑर्बिटल, तो कितने इलेक्ट्रॉन, ओनली 1 इलेक्ट्रॉन है। यहाँ पे देखिए, अब ये स्कैंडियम के बाद आता है क्या, टाइटेनियम, जिसका एटॉमिक नंबर 22, यहाँ तक सेम रहेगा, यहाँ पे हो जाएगा 3d2, क्या होगा 3d2। टाइटेनियम का वैनेडियम, वैनेडियम का एटॉमिक नंबर होता है 23, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम रहेगा यहाँ तक, यहाँ पे हो जाएगा 3d3, क्या होगा 3d3। फिर आ जाएगा क्या आपका, फिर एक स्पेशल केस आता है आपका क्रोमियम, क्या आएगा क्रोमियम, क्रोमियम का एटॉमिक नंबर है 4, क्या है 4, जिसका कॉन्फ़िगरेशन हम लोग करते हैं 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d4, 4s2 3d4, 2 2 4 6 10 2 12 6 18 2 20 4 24। देखिए यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमने क्रोमियम का किया, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसके अकॉर्डिंग है, अबाव प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग है, ठीक। और हंट्स रूल यहाँ पे लग रहा है। यहाँ पे देखिए डी में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, यहाँ पे डी में इलेक्ट्रॉन्स हैं 1 2 3 4 ऑर्बिटल, एक हो गया आपका 5 ऑर्बिटल, 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 3 इलेक्ट्रॉन 4 इलेक्ट्रॉन है। तो ये क्या है, ये जो है एक्सेप्शन है, क्या है एक्सेप्शन, अकॉर्डिंग टू अबाव प्रिंसिपल, ये रूल्स को फॉलो नहीं करता है, ठीक है। क्यों, रीजन क्या है, यहाँ पे ये हाल फिल है ना फुल फिल है, अगर ये इलेक्ट्रॉन्स एक इसमें और हो जाए तो तुरंत क्या हो जाएगा, ये हाल फिल के रूल्स को फॉलो करेगा और इस पे ये मोर स्टेबल होगा। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, यहाँ तक तो हम सेम लिखेंगे, फिर यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 4s1 और 3d क्या हो जाता है 5 हो जाएगा, क्या होगा 3d5। तो यहाँ पे क्या होगा, इट इज मोर स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ड्यू टू हाल्फ फिल्ड इलेक्ट्रॉन इन अ ऑर्बिटल, यहाँ पे हाल फिल इलेक्ट्रॉन होने की वजह से इस ऑर्बिटल में क्या होते हैं, हाल फिल इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिससे ये क्या होता है मोर स्टेबल होता है। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स है कैसे दिख रहे हैं आपको, इस तरह से दिख रहे हैं, जब इसका हम देखेंगे 1 2 4 एंड 5, तो 1 इलेक्ट्रॉन्स 2 इलेक्ट्रॉन्स 3 4 5, तो ये क्या है मोर स्टेबल, क्या है मोर स्टेबल है, ठीक। तो ये इसका रीजन है, जो क्रोमियम का हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इस तरह से लिखते हैं। फिर चलिए इसको नोट कर लीजिए आप लोग, फिर आगे हम देखते हैं क्रोमियम के बाद का। बेटा इसको देखिए, फिर क्या है, क्रोमियम के बाद आ जाएगा आपका क्रोमियम के बाद आता है हमारा मैग्नीज, 25 है, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d5। मैग्नीज के बाद क्या आएगा, आयरन 26, सेम यहाँ तक रहेगा, कॉन्फ़िगरेशन इसका हो जाएगा 3d6। फिर क्या होगा, ये सेम यहाँ तक रहेगा ऐसे ही। आयरन के बाद आएगा कोबाल्ट 27, एटॉमिक नंबर इसका होता है, यहाँ तक सेम रहेगा 3d7। कोबाल्ट के बाद फिर क्या आएगा आपका नेक्स्ट, निकिल 28 एटॉमिक नंबर होता है निकिल का, ठीक है, ये हो जाएगा 3d8। फिर आएगा एक आपका, जैसे क्रोमियम है एक्सेप्शन में है, ये क्या है मैंने बताया एक्सेप्शन है, ठीक। ऐसे ही क्या है आपका, निकिल के बाद आता है आपका कॉपर, इसका एटॉमिक नंबर होता है 29।
29। तो अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लोग करेंगे तो इसका कॉन्फ़िगरेशन होगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d9। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d9। 2 2 4 6 6 10 2 12 6 18 2 20 9 29 29 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे हैं। ठीक, ये भी एक क्या है, एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन है। ये भी अबाउ के रूल्स को फॉलो नहीं करता है। ठीक, यहां पे इसका जो रियल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा वो क्या होगा, यहां से यहां तक सेम होगा, यहां पे चेंज हो जाएगा, ये 4s1 हो जाएगा और ये होगा 3d10। क्या होगा, 3d10। तो इस पे क्या होगा, इस तरह से इट इज अ मोर स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ड्यू टू fulfilled electron in a orbital। तो यहां पे क्या होगा, ये मोर स्टेबल होगा इस पे, क्योंकि फुलफिल इलेक्ट्रॉन्स है। कैसा है, फुलफिल इलेक्ट्रॉन्स है। इसको देखेंगे इस तरह से हम लोग, जैसे डी के कितने ऑर्बिटल होते हैं, 5 ऑर्बिटल। कितने हैं, 5 ऑर्बिटल है। 1 2 ये 4 हो गया। यहाँ पे देखिए ये 5 ऑर्बिटल। कितने इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, 10 है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ये कैसा है, ये यहाँ पे फुलफिल ऑर्बिटल है। कैसा है, फुलफिल ऑर्बिटल। तो ये कैसा होगा, मोर स्टेबल होगा। क्या होगा, मोर स्टेबल होगा। तो इसलिए इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लोग इस तरह से लिखते हैं। ये बुक में दिया है आपको, कॉपर का, क्रोमियम का, कुछ एलिमेंट और है जिनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अबव क्रिस्टल को फॉलो नहीं करते हैं। वो हालफिल रूल को फॉलो करेंगे या फुलफिल के रूल को फॉलो करेंगे, जिसपे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मोर स्टेबल होता है। ठीक है, अब क्या है, लास्ट बच रहा है हमारा जिंक है। क्या है, जिंक है। तो चलिए जिंक का देख लेते हैं, यहाँ पे देख लेते हैं जिंक का। ठीक, एटॉमिक नंबर 30 होता है। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10। ठीक, 2 2 4 6 10 2 12 6 18 2 20 10 30। तो ये लास्ट एलिमेंट था जो हमारा, हम लोग सिर्फ पढ़ रहे थे कितने, 1 से 30 एलिमेंट के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालने के लिए। ठीक है, तो ये जो है वीडियो मैंने आपको छोटा सा वीडियो बनाया है एक आपको लिए, जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में कंफ्यूजन होती है बच्चों को कि पहले इलेक्ट्रॉन एस में भरे, कि पहले पी में भरे, कि पहले डी में भरे। तो ये जो है इलेक्ट्रॉन्स का जो फिल होता है वो अबव प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग होता है। इस सीक्वेंस से हम लोग इलेक्ट्रॉन्स को फिल करते हैं। जहां पे इलेक्ट्रॉन्स फिल होता है लोअर एनर्जी लेवल टू द हायर एनर्जी लेवल। तो आई होप यू आपको वीडियो समझ में आया होगा। ठीक है, इसे आप समझ लीजिए और नोट्स बना लीजिए। ओके, थैंक यू क्लास।